आज के वचन और चार बातों के ऊपर मैं आज बोलना चाहता हूं। परमेश्वर मुझे अनुग्रह करें। पवित्र आत्मा, द ग्रेट काइंडनेस, परमेश्वर के बेहद एक दया है, प्रेम है। द ग्रेट डिस्कवरी, परमेश्वर को खोजना है, एक खोजबीन करना है। द ग्रेट अनाउंसमेंट, और जो देखा है उसको जाकर बताना है। और ग्रेट अपीयरेंस, और उसको देखना है। और ग्रेट कमीशन, उस आज्ञा को सुनकर पालन करना है। ईस्टर मैसेज, ईस्टर बोर्ड तो नॉर्मली बाइबल में सारी दुनिया में ईस्टर ईस्टर कहकर एक आदत पड़ गया है। लेकिन मत्ती 28 और मरकुस और 16 अध्याय और लूका 24वां अध्याय, राइट, ये तीनों महत्वपूर्ण एक अध्याय है। इसमें मैं ईस्टर के बारे में बता रहा था। ईस्टर वर्ड क्या है कि, और रोमी शासन में उसके बाद जो आए लोग हैं, राजा लोग हैं, नीरो, कॉन्स्टेंटाइन राजा, ये लोग थे। उन लोग के देश में अस्त्रोत एक देवता को मानते थे, और रोमी शासन में मसीह लोग को सताते थे। थोड़ा ध्यान से सुनना पड़े, इतिहास भी देखना जरूरी है। जिसके वजह से बहुत लोग दुखी थे। उस रोमी शासन में यीशु को भी उन लोगों ने मार डाला पकड़कर। उसके बाद मसीह लोगों को मार डाला। यीशु मसीह के चेले सबको रोमी शासन में उसके बाद मरे थे। कई लोग का गर्दन काट दिए गए, कुछ लोगों को उल्टा क्रूस पर चढ़ाया, कुछ लोगों को बहुत तलवार से मारा। ये है उन लोगों ने जैसे मृत्यु देखा, मृत्यु सगा और मृत्यु के द्वारा गए थे। आज मसीह लोग, बहुत कम मसीह लोग इसी प्रकार के हैं। नहीं कहूँगा, इसी प्रकार के। आखिर तक उनको बोला कि यीशु को इनकार करो, कहा उन्होंने हम मृत्यु को गले लगाएंगे, मृत्यु के गले लगा सकते हैं, लेकिन यीशु को इनकार नहीं कर सकते कहकर यीशु को चेले मरे। हालेलुया। लेकिन हम ईस्टर को सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं, लेकिन इस सच्चाई को जानना भी जरूरी है। इसलिए पौलुस कहता है फिलिपियों 1:21 में, जीना मेरे लिए मसीह है, केवल मरना मेरे लिए लाभ है। हालेलुया। यीशु के लिए मेरे अपने प्राण भी दे सकता हूं, कहा। उस समय अस्त्रोत देवता को जो मानने थे राजा के लोग के समय, नीरो, कॉन्स्टेंटाइन राजा, इन लोग के मसीह लोग के लिए बहुत, उनके मसीह लोग से बहुत प्रेम करते थे, क्रिश्चियन से। और उस समय, उनके समय बहुत बड़ा अच्छा समय था। लोग क्या है कि ना कोई भी प्रॉब्लम कहीं भी नहीं होते थे। आपस में धर्म के लोग के बीच में लड़ाई नहीं होती थी। एक ही राजा चाहता था कि क्रिश्चियन लोग भी अच्छी तरह रहें, और मेरे लोग भी, ये लोग भी, अस्त्रोत को मानने वाले लोग भी अच्छी तरह रहें, सब लोग मिलकर रहें, एकता सख्त रहें। दैट वॉज अ वेरी गोल्डन टाइम फॉर क्रिश्चियंस। उन्होंने एक सोचा कि हर साल उन लोग के एक त्यौहार होते थे हर साल। वो त्यौहार क्या था कि जब जाड़ा खत्म होकर बसंत आकर, उसके बाद समर, गर्मी का मौसम शुरू होने से पहले, उसके बीच में एक त्यौहार मनाते थे। उस त्यौहार क्या है कि एक अस्त्रोत देवता क्या है कि, और जब सूर्य उदय होगा उस समय सुबह उठकर क्या है कि एक अंडा होगा, अंडे के इसमें से निकल कर आएगी और वो सबको दिखाई देगी ना। उसको देखने के लिए उस दिन त्यौहार मनाया जाता था। उसको देखने के लिए उन लोग क्या करते थे ना, ये 40 दिन उपवास करते थे। कितने दिन? 40 दिन उपवास कर कर उस देवता को देखने के लिए बहुत तरसते थे। और डांट पहनकर, और उसके बाद राख में रहते थे, और अपने आप को बहुत खाना पीना बंद कर कर उस देवता के दर्शन के लिए होते थे। वो रविवार के दिन था। अब राष्ट्र उन्होंने देखा था कि यीशु मसीह जी उठे थे रविवार के दिन, और ये देवता क्या कर रहे हैं, ये भी उस दिन आ रही है।
इसलिए हम क्या करेंगे, इस ईस्ट अस्त्रोत देवता का इसको क्या है कि और क्रिश्चियन लोग का दोनों को त्योहार को क्या कर एक कर देंगे। अस्त्रोत इट बिकेम ईस्ट्रो, ईस्ट्रो अर्थ अस्त्रोत फिर ईस्ट्रो बना, ईस्ट्रो के बाद क्या बना, ईस्टर बना। वो उस राजा के समय क्या है कि दोनों को एक साथ रखने के लिए बहुत प्रयत्न किया था, प्रयास किया था। वो वही चीज़ यीशु मसीह के त्यौहार को लोगों ने इसी प्रकार मनाने लगे, ईस्टर 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 ईस्टर। कई लोग को इसका अर्थ मालूम नहीं है, बट हम क्या कहते हैं, ईस्टर वर्ड नॉर्मली पूरी दुनिया में होने की वजह से हैप्पी ईस्टर है। और आज सचमुच में देखा जाए तो हम ईस्टर मतलब किसको मुबारक दे रहे हैं, अस्त्रोत को, अस्त्रोत देवता का हैप्पी अस्त्रोत, हैप्पी ईस्ट्रो। हाँ, लेकिन अब इस चीज़ को क्या नहीं कर पाए, कोई भी बदल नहीं पाए। ये वर्ड मैं भी नहीं कर पाऊंगा। आपके सबके मुंह पे ईस्टर ईस्टर होने की वजह से मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, इसमें कह पाऊंगा। लेकिन हम लोग को ये नोटिस में देखा ना, हैंडबिल्स में देखे होंगे, क्या लिखा, ये पुनरुत्थान की ना दिन, सनराइज सर्विस, पुनरुत्थान के दिन में यीशु जी उठने के दिन जी उठा है। सो यीशु जी उठा है, यीशु जी उठा है, यीशु जी उठा है कहकर हम लोगों को क्या मुबारक दे सकते हैं। 4 बातें मैंने बोला था कि कम, नंबर 1 कम मतलब, हाँ। नंबर 2 सी मतलब देखना है। नंबर 3 गो मतलब क्या, आप तो ना डेली यूज करते हैं ना, गेट आउट, गो कहते हैं। और इंग्लिश नहीं जानने वाले भी ये जी जानता है, कम गो जानता है। ओके, देन टेल मतलब क्या है, बताना है, क्या कहाँ ना आना है, क्या देखना है, कहाँ जाना है, क्या बताना है। मैं संक्षेप में इसको बताऊंगा। मत्ती 28वां अध्याय 5 से 7 पढ़िए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वो यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है, और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। मरकुस 16 अध्याय के साथ क्या है, यह अध्याय दोनों को मिलाकर क्या करें, हम लोग क्या कर सकते देख सकते हैं। इस मरकुस के इसके तो मरकुस में आएंगे 16वां अध्याय, और उसमें पहला वचन से पढ़िए। उसमें क्या लिखा है, इधर कह रहा था कि स्वर्गदूत 28वां अध्याय में, आप मरे हुए यीशु को तुम ढूंढ रहे हो, जो क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु को ढूंढ रहे हो, महिलाओं से स्वर्गदूत ने कहा। अब मरकुस 16वां अध्याय में पहला वचन से पढ़ सुनेंगे। जब सब्त का दिन बीत गया तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली। दो मरियम लोग जा रहे हैं यीशु मसीह को देखने के लिए। कितना बजे? सुबह। हाँ, ये डर नहीं है, कुछ नहीं है। अगर आप लोग से कहूँगा तो ऐसे जा पाएंगे मालूम नहीं है, लेकिन वो भी कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? कब्रिस्तान जा रहे हैं यीशु को देखने के लिए। ठीक है, फिर सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मलें। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आईं और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। उन लोग जब जा रहे थे यीशु को देखने के लिए, यीशु को तो ना क्रूस पर चढ़ा गए, फिर यीशु मर गए थे। यीशु के ना शरीर को लाकर कहाँ रखा हुआ था? उस कब्र के अंदर रखे हुए थे, रखा हुआ था। वो जो उसको देखने के लिए, और वो इनका थोड़ा सा क्या कि ना डाउट था, संदेह था कि रात में यीशु को कोई देखभाल करने के लिए यीशु को क्या करें कि यीशु के शरीर को उठाकर कोई ले ना चले ना जाए, चोरी करके चले ना जाए। इसलिए क्योंकि यीशु को कब्र के अंदर रखने के बाद, और उसमें क्या कि ऊपर उसका बागर, उस टोम्ब इंग्लिश में सेपल्कर कहते हैं, और उसके
और ना दरवाजा का क्या है, एक बहुत बड़ा पत्थर से क्या है उसको बंद करा दिया गया। बंद कराकर रोमी ने क्या कर दिया गया, रोमी शासन ने अपना मोहर लगा दिया। रोमी शासन मोहर लगा दी तो कोई क्या नहीं कर सकता है, तोड़ नहीं सकता है। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि इन लोग यही सोच कर आ रहे थे, रोमी शासन ने मोहर लगा दिया है, अब इतना बड़ा पत्थर है, यीशु को देखने के लिए जा रहे हैं। इनका क्या सोच है, पत्थर का हटाना मुश्किल है क्योंकि रोमी शासन का मोहर लग गया। तब भी क्या है कि उस सारी चीज को उन्होंने भूल गया है, याद रखा मालूम नहीं है। उन्होंने ये चीज के क्या था कि मैं क्या करूं, हम लोग जाकर जाएंगे बोलकर आपस में बातें कर रहे हैं, और इतने बड़े पत्थर तो होगा लेकिन इसको कौन हमको उसको क्या हटा सकता है ताकि हम यीशु को देख सकें। तब उस समय बस जब थोड़ी देर के बाद क्या कि देखा, पास पहुंचे, बातें करते इधर आपस में बातें कर रहे हैं, सामने नहीं देख रहे थे। पास आने के बाद एकदम ना वो लोग दोनों रुक गए। हे मरियम, वो देखो क्या गए ना, क्या हुआ, वो तुम उधर देखो, मुझे क्यों देख रहे हो, उधर देखो ना। अरे ये तो पत्थर कटा हुआ है, हाँ ये कैसे है, किसने इसको ये कर दिया है, किसने कटाया इतने बड़े पत्थर को। इसका मतलब कोई चोर रात में आया होगा, मेरे यीशु को शरीर को क्या कर दिया, चोरी करके चला गया। दोनों रोने लगे उस जगह पर। चलो ना इसको क्या कि जब उन लोगों ने रो के अंदर गए, प्रवेश किया, देखा वो जगह पर एक स्वर्गदूत दिखाई दे रहा है यीशु की जगह पर। यीशु का शरीर नहीं था। मेरे यीशु का शरीर कहां चला गया, कौन मेरे यीशु को शरीर को लेकर चला गया था। रोने लगे, कितना प्यार किए होंगे यीशु से। ऐसे प्यार यीशु से करने वाले लोग चाहिए। हालेलुया। केवल यीशु यीशु कहने और गुड फ्राइडे मनाने, ईस्टर मनाने, उसके बाद क्रिसमस मनाए, यीशु से प्रेम नहीं करने वाले, यह नहीं होना चाहिए। इतना रो रहे, यीशु को लाश नहीं मिल रही है, रो रहे। हम लोग क्या करेंगे, कोई मर गया तो उसके अंदर रख दिया और उसके दफन कर दिया, वो गया, उसके बारे में आकर एक दिन सोचेंगे, फिर उसको चिंता नहीं करेंगे। कितना कौन सा दिन जाना है, कौन से दिन जाना है। जब उसको एक इंसान को दफन करने के बाद, दफनाने के बाद लोग नॉर्मली कितने कौन से दिन और कितने दिन के बाद जाते हैं, तीसरे दिन के बाद जाते हैं उधर ना। आज जाएंगे, कल नहीं आएंगे, परसों तो मरे होंगे। हमारा एक फॉर्मेलिटी है, नियम है। लेकिन ये मरियम, ये ना दो मरियम है ना, यीशु को क्या है देखने के लिए रात दिन का रोते रहते थे, सोए नहीं थे। सुबह सुबह उठ कर गए, उधर देखा यीशु नहीं है। तब उस समय एक स्वर्गदूत उनके सामने आया। आने के बाद, क्रूस पर मरा हुआ यीशु को तुम ढूंढ रहे हो, ऐसे कहा। तब गए, वो यहाँ नहीं है। उन्होंने क्या कहा, तुम आकर देख लो, वो यहाँ नहीं है, जी उठा गए। अब मत्ती 28 में आएंगे। ये लोग जब आ रहे थे ना, कौन इस पत्थर को हटा सकता है। उस समय मत्ती देखिए, वहां के 2 पढ़िए, दूसरा वचन पढ़िए। और देखो, हाँ, एक बड़ा भूकंप हुआ, और एक बहुत बड़ा ना भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा। प्रभु का एक स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया। और पास आकर उसको क्या कर दिया, पत्थर को लुढ़काया और उस पर बैठ गया। और उन पर क्या है, बैठ गया था। ये सोच के आ रहे थे, कौन इस पत्थर को लुढ़काएगा, हटाएगा। लेकिन ये सोचते आ रहे थे, ये सोच कर चिंता करके आ रहे थे। उस समय परमेश्वर के कार्य शुरू हो गया था। क्या वो स्वर्गदूत आ गया था, मत्ती में लिखा हुआ ये चीज को, वो आकर एक भूकंप आ गया था और प्रभु का एक स्वर्गदूत आकर के उतरा और उस बहुत बड़ा पत्थर को, रोमी शासन के जो मुखर को तोड़कर सारे पत्थर को, उसके ऊपर एक ही पत्थर था, बड़ा पत्थर था, उसको हटा दिया था। हालेलुया। अब है उसको लुढ़काने के बाद और बिल्कुल वो जगह पर उस पत्थर के ऊपर बैठ गया। हमारे जीवन में हम लोग कभी कभी सोचते हैं
हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या है। वो समस्या यीशु के पास जाने के लिए, बताने के लिए, यीशु को देखने के लिए रोकता रखता है। मैं यीशु के पास आना चाहती हूं, लेकिन इस बड़ा पत्थर मेरे सामने खड़ा है। इस पत्थर को देखकर मैं घबरा जाता हूं। परेशानी, समस्या के पत्थर, परेशानी के पत्थर, और पैसे की परेशानी, आर्थिक समस्या के पत्थर, बीमारी के पत्थर, हर चीज आकर मेरे सामने खड़े हो जाता है, जिसकी वजह से मैं प्रार्थना नहीं कर पाता हूं, प्रार्थना नहीं कर पाती हूं, जिसकी वजह से मैं क्या कुछ भी नहीं कर पाती, यीशु को नहीं देख पाते। यही सोचकर आप आज सुबह इस जगह पर आए होंगे, आप चल रहे होंगे, लेकिन ये स्त्रियां दोनों जब बात करके आ रहे थे, उनके अंदर ये थे, इस पत्थर को कौन हटाएगा, कौन लुढ़काएगा, कौन मेरे लिए मदद कर सकता है। जब सोच विचार कर आंसू के साथ जब आए थे, आने से पहले जिस समय वो सोच रहे थे, चिंता करते थे, उस समय उनकी चिंताओं को परमेश्वर ने जान लिया था। अपने स्वर्ग दूतों को आज्ञा दिया, जाओ वो पत्थर को हटाओ। कहा पत्थर को क्या है, इन्होंने नहीं हटा पाए, लेकिन प्रभु के स्वर्ग दूत ने आकर पत्थर को क्या हटा दी। हालेलुया। और कितने लोग परेशानी के साथ, कष्टों के साथ, वेदना के साथ, अपमान के साथ, निंदा के साथ, और क्या कि सारे परेशानी, बीमारी के साथ आकर जगह पर बैठे होंगे, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन ये कह सकता हूं, आज सुबह यीशु के पुनरुत्थान के दिन में, और यीशु जी उठा है, वो जी उठा परमेश्वर आपके सामने दिखाई देगा। और आपके सामने यीशु को देखने के लिए चाहकर इतना परिश्रम करके जब आते हैं, आपके सामने जो पत्थर हैं सब रोक कर रखा है आपको यीशु के अंदर, यीशु को देखने से वो पत्थर को स्वर्गदूत ने हटा दिया है, हटाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको बीमारी यीशु के पास रोने जाने से रोक नहीं पाएगा, रोक नहीं सकता है। और आपको मेंटल टेंशन और परेशानियां यीशु के पास जाने से रोक नहीं सकता है, कोई भी रोक नहीं पाएगा। आपके आर्थिक समस्या यीशु के पास जाने से रोक नहीं पाएगा, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी क्या कर दिया कि आपके लिए परमेश्वर ने आपके प्रार्थनाओं को जानकर, आपके दिल की बातों को जानकर, उस पत्थर को लुढ़का कर उसके ऊपर बैठ गया है। आप आज उस पत्थर, उस समस्या को ना देखिए, उस समस्या के ऊपर बैठा हुआ है, विराजमान हुआ उस स्वर्गदूत को, अर्थात यीशु को देखिए। हालेलुया, हालेलुया। समस्या हल होने के कारण कई लोगों के बाद समस्या जाते हुए वापस आ जाता, फिर जाते हुए वापस आ जाता। लेकिन इसलिए स्वर्गदूत ने, अगर मैं तुम्हारे समस्या के ऊपर बैठ गया है, अब मेरे लिए कोई चिंता नहीं है। हालेलुया। मैंने कहा वो आपकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी समस्या किसके हाथों में आ गया है, किसके कंट्रोल में आ गया है, स्वर्गदूतों के कंट्रोल में। हालेलुया कहेंगे, हालेलुया, 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 हालेलुया। यकीन के साथ, विश्वास के साथ उन्होंने जब अंदर देखा वो पत्थर हटा हुआ है, धन उसके बाद दोनों खुश हो गए थे। चिंता के साथ रात पूरा सोए नहीं आए, लेकिन यीशु को देखने के लिए जब आए थे, स्वर्गदूत पहले पत्थर कटा हुआ था उसको देखा, और दूसरी बात है उसके अंदर स्वर्गदूत को देखा। हालेलुया। स्वर्गदूत को देखा, स्वर्गदूत को देखने के बाद और अचंभित हुए और खुश हो गए थे। लेकिन आप किसको ढूंढ रहे हैं? जो क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु, जो मरे थे उस यीशु को, ये जगह पर जो दफन किया वो यीशु को ढूंढ कर आए हैं, वो यहाँ नहीं है कहकर फर्स्ट बात है क्या कह रहा है? कम। क्या बोला माले उसमें? 7 वचन पढ़िए, अब 5 से 7 पढ़िए, अब पता है जाएगा। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, हाँ, मत डरो, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वो यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो। क्या बोला जगह पर? आओ यह स्थान देखो, स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। जगह प्रभु पड़ा था।
और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो वाह। कि वह मृतकों में से जी उठा है और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, हाँ। वहाँ उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। पहला वचन क्या गई? यीशु को ढूंढ रहे हो। जहां पर यीशु को ढूंढ कर आए कितने लोग हैं जहां पर आज सुबह ये यीशु के बारे में कहते हैं, यीशु यीशु कहते हैं वो महान परमेश्वर है, जी उठा परमेश्वर है, मृत्यु को जीता है, आज भी जीवित है, वो परमेश्वर को ढूंढ कर आए हो। आज मैं कहना चाहता हूं, अंदर आओ, आकर देखो। आज यही तो प्रभु यीशु कहना चाहते हैं। आप यीशु को ढूंढ रहे, यीशु को ग्रहण करना चाहते हैं और यीशु को अपने जीवन में यीशु को दर्शन करना चाहते हैं। यीशु कहते हैं, स्वर्गदूत कहते हैं, आओ अंदर आके देखो। हालेलुया। आज जितने लोग जहां पर आए हुए हैं सबके लिए मैं ये आज कहना चाहता हूं, यीशु मसीह के नाम में आइए, बैठिए, यीशु को देखिए, अंदर आके देखिए। यीशु फोर्ट ऑफ प्रेस मिशनरी चर्च के अंदर आके देखिए, यीशु दिखाई देंगे, ये स्वर्गदूत दिखाई देंगे। इस जगह पर स्वर्गदूत खड़ेंगे, पास्टर चार्ल्स नहीं है। इस जगह पर यीशु खड़ेंगे, पास्टर चार्ल्स नहीं है। इस जगह पर परमेश्वर खड़ेंगे, पास्टर चार्ल्स नहीं है। इस जगह पर पवित्र आत्मा खड़ा है, पास्टर चार्ल्स नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। उस यीशु को देखना। What a come over the great kindness। बहुत एक इन्विटेशन दे रहा है, और इन्विटेशन मतलब स्वागत कर रहा। आप आकर अंदर आके देखिए। आज सुबह मैं भी हाथ जोड़कर प्रभु यीशु मसीह के लिए उनके नाम से आप इस कलीसिया के अंदर आके देखिए, यीशु आपको दिखाई देंगे। हालेलुया। अंदर आके देखिए, यीशु दिखाई देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देन उसके बाद उन्होंने दूसरे बातें कहने लगे। बाइबल में भी कई बार ना हम लोग को मालूम है, और आओ कहने के शब्द आया हुआ है कई जगह पर। मैं ऐसे बताना चाहता हूं, और नूह के समय लोगों ने पाप कर लिया, लेकिन परमेश्वर ने कहा था कि नूह से एक बहुत बड़ा कश्ती बनाओ और उसका ना वो क्या जहाज बनाओ, उसमें क्या करना कि तुम आ जाओ और उसमें अपने परिवार सारे लोग लेकर तुम अंदर आ जाओ, क्योंकि तुम मेरे पास आने से, वो जहाज को कहते हैं अर्थात यीशु के पास आने से, यीशु के अंदर आने से सुरक्षा मिलती है। जितना आंधी पानी आ जाए, बाढ़ आ जाए, ना दुनिया नाश हो सकती है, लेकिन परमेश्वर के लोग कभी नया नाश नहीं होंगे। हालेलुया, हालेलुया। और उसके साथ क्या है कि इजराइल लोगों को भी मिस्र देश से परमेश्वर लेकर आए थे। मूसा ने कहा आओ मिस्र देश को छोड़ दो, उस पापों को छोड़ दो, अब आओ। बुलाया सारे मिस्र 6 लाख लोग यीशु महारा परमेश्वर की बातों को सुन, मूसा की बातों को सुनकर सारे मिस्र देश को छोड़कर आए। हालेलुया। वो सारे लोग लाल समुद्र के द्वारा गए। उनकी संतान, मैं कह सकता हूं, कानान देश प्रवेश कर लिया। जो परमेश्वर ने देने के लिए वायदा किया था, उस प्रॉमिस प्रतिज्ञा की देश में जाकर परमेश्वर ने पहुंचाया उनको। हालेलुया। आज भी परमेश्वर में कहते हैं आओ मेरे पास। मत्ती 11:28 में लिखा क्या है? हे बहुत से दबे हुए लोग, परिश्रम करने वाले लोग, मेरे पास आओ। आओ आओ एक शब्द, ये शब्द बहुत कई जगह पर लिखा है। जक्कई के देखकर प्रभु ने क्या कहा था? जक्कई गूलर के पेड़ के ऊपर बैठकर यीशु को देखना चाहता था, भीड़ थी, यीशु को देख नहीं पाया, लेकिन उनके दिल की बातों को जानकर यीशु को देखने के लिए चाहा। यीशु ने बोला, जक्कई आओ, उतर आओ, ऐसे कहा, आवाज सुना। जब इसने मोड़ कर देखा, यीशु उधर से बोल रहे थे, जक्कई मैं यीशु हूं, तुम उतर मेरे पास आ जाओ। हालेलुया। आप यीशु को देखने के लिए चाहेंगे तो यीशु आपके पास आएंगे। हाँ, अब यीशु के पास आने से पहले अगर यीशु को नहीं समझ पा रहे हैं, इतना दिल में कह गए, यीशु मैं आपको देखना चाहता हूं, मैं आपको देखना चाहता हूं, इसलिए मैं इतना प्रयास कर रहा हूं
यीशु आपके दिल की बातों को जानकर मैं कह सकता हूँ, यीशु को देखने के लिए अगर आप चाहेंगे तो आज सुबह यीशु आपको ढूंढकर आपके पास आकर और कहते हैं मेरे बेटा चार्ल्स आप उतर आओ, मेरे पास आ जाओ कहेंगे। हालेलुया। बाइबल में लिखा है खोजने वाले सबके लिए यीशु क्या करता है, उनकी प्रार्थना सुनता, उनके पास आता है। तो अब दूसरी बात है मत्ती 28 उसमें दोबारा उसमें जाएंगे 7वां वचन ठीक पढ़िए। और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है। अच्छा ठीक, उससे पहला का वचन वो यहाँ नहीं है परंतु वो अपने वचन के अनुसार जी उठा है। जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। आकर क्या करना है? आकर क्या करना है? देखना है। हालेलुया। पहले बुलाया उन्होंने और उसके बाद देखने के लिए कहा इस जगह पर देखो। मरे हुए यीशु जगह पर दिखाई नहीं देंगे, आपको दिखाई देंगे। आपके आगे यीशु चल रहे हैं, वो यीशु आपको उधर दिखाई देंगे, जी उठा यीशु दिखाई देंगे। अभी तक यीशु को इंसान कहकर, एक धर्म गुरु कहकर ये संसार पूरा क्या यीशु को क्या करते थे, सोचते थे। लेकिन आज एक गुड न्यूज, एक शुभ संदेश है कि आप आइए देखिए यीशु एक मनुष्य नहीं है, एक साधारण इंसान नहीं है। वो आपके पापों के लिए आकर इस संसार में क्रूस पर जाकर आपके सारे पापों की सजा को अपने ऊपर ले आकर खुद क्या मरे थे, उनका शरीर को उठाकर जगह पर रखे हुए थे। लेकिन यीशु एक इंसान नहीं है थे। जैसे उन्होंने कहा मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, वैसे क्या है वो जी उठकर चले गए थे। बाइबल में लिखा है जैसे कहा था, यीशु ने कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा क्योंकि मैं परमेश्वर हूं, आकाश मेरी है, पृथ्वी मेरी है, उसमें जितनी चीजें मेरे हैं, मैं सर्वशक्तिमान प्रभु हूं, मुझे मेरे कौन मार सकता है, कौन मुझको क्या कर सकता, दफन कर सकता है, कौन ये कर सकता है, मैं सदा सर्वदा जीवित हूं कहा। हालेलुया। इसको आकर देखो। आज सुबह यीशु कह रहे इस जीवित परमेश्वर को देखने के लिए आप ना सिर्फ उनके पास आना है, आकर अपने आंखें उठाकर देखो, यीशु आपको दिखाई देंगे। हालेलुया। वो यीशु जी उठा यीशु के रूप में जब दिखाई देंगे। उन्होंने क्या देखा? यीशु जगह पर नहीं है। स्वर्गदूत क्या कह रहा था? जैसे उन्होंने कहा वैसे जी उठा है। इसका मतलब यीशु को उन्होंने यीशु को लाश को तो नहीं देखा, शरीर को देखा, लेकिन इतना देख लिया यीशु जैसे कहा था तीसरे दिन जी उठे थे और यीशु जीवित परमेश्वर हैं। इसलिए इस जीवित परमेश्वर की हम लोग आराधना करते हैं। उन्हें आकर देखने के लिए कहा। और तीसरी बात क्या की? उन्होंने कहा कि देखने के बाद तुम चुप ना रहो। जितने लोगों ने यीशु को ग्रहण किया, जितने लोगों ने यीशु को देखा, जितने लोग यीशु के साथ रहते हैं, वो चुप नहीं रह पाते हैं, चुप नहीं रह पाएंगे। मुझे कंट्रोल करना मुश्किल है, किसी के पास भी अधिकार है ही नहीं, मेरे यीशु ने मुझे अधिकार दिया है। क्योंकि इसलिए जो मैंने पाया है, देखा है, मैंने जाकर अंदर देखा है, उसको जरूर बताना तो है। हालेलुया। जाना है, मैं जाकर देख लिया। हाँ कहा, आएगा, यीशु के पास आ गया। देखो कहा, यीशु को देख लिया। उसके बाद मुझे क्या करना है? केवल उसी जगह पर बैठना ठीक नहीं है, मैं उठकर जाना जरूरी है। जो मैंने देखा है, जो मैंने पाया है, उसको दूसरों को बताने के लिए मुझको जाना जरूरी है। जो व्यक्ति अपने उद्धार का अनुभव को यीशु मसीह ने जो प्रेम जो है रखा हुआ, उसको जाकर दिखा नहीं सकता है, वो व्यक्ति प्रभु का नहीं हो सकता है। प्रभु इतना प्रेम, आपको पापों की क्षमा किया। सबसे बड़ी चंगाई तो पापों की क्षमा करना है, और सबसे बड़ी आशीष तो पापों से दूर रखना है। यीशु पापी नहीं थे, पाप बन गए थे, पाप उनके ऊपर आ गया।
उनको लेकर वो घूम रहे थे। लोग देखने वाले पापी पापी कहते थे, लेकिन यीशु पापी नहीं थे, पवित्र थे। महान परमेश्वर पवित्र है। उनको क्या के पापी बना दिया गया, लेकिन वो पाप बन गए थे। यीशु के लिए कुछ भी नुकसान उठाने के लिए तैयार रहना। इन्होंने क्या गए, उन्हें कहा जाओ तुम। यीशु का आखिरी एक उद्देश्य, आखिरी आज्ञा क्या है, कमांड, मत्ती 28वें अध्याय में आखिर में लिखा हुआ है, तुम जाओ सारे सृष्टि को क्या करो, सुसमाचार सुनाकर, अगर मेरे सारे बातों पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से क्या करना, बपतिस्मा देकर, जितने मैंने तुमको सिखाया कि मेरे साथ 3.5 साल रहकर सीखा गए, उसको लोगों को सिखाओ। हमने जितने साल से रहकर क्या सीखा गए, उसको लोगों को बताना जरूरी है। उसके लिए आपको जाना जरूरी है। कोई भी, there's a great responsibility lying on your head. As you are a Christian born again, you are the child of God. You need to go. The great commission is on you. You need to go and preach the gospel without fear. Unless if you do not go, people will not, God will not accept you. अगर आप नहीं जाएंगे तो परमेश्वर आपको कभी आपके साथ आकर बैठकर बात नहीं कर पाएंगे, स्वीकार नहीं करेंगे। हालेलुया। इसलिए तो मैं दक्षिण भारत छोड़कर मैं आया हूं। प्रभु ने कहा जाओ उत्तर भारत के लिए, मैं तुम्हारे संग रहूंगा। मैं इसलिए कोई चीज का डर नहीं था, मैं आया। आज प्रभु यीशु ने मेरे साथ रहने की वजह से बहुत आशीषों को देखने के लिए मिल रहा है। हालेलुया। और कितने लोग तैयार हैं इस यीशु के प्रेम को ले जाकर बताने के लिए। हालेलुया। हाँ, जाएंगे नहीं तो उधर नहीं हो सकता है। दूसरी बात है, आप जा नहीं सकते हैं। मैं जा नहीं सकता, मैं बूढ़ा हूं, मैं जा नहीं सकता, मैं काम कर रहा हूं, मैं जा नहीं सकता हूं। लेकिन जाने वाले को तो भेज तो सकते हैं, जाने वाले को मदद तो कर सकते हैं। अगर आप नहीं जा सकते हैं, जो तैयार है सेवकाई के लिए, उनको मदद करना जरूरी है। कलीसिया दोनों एक ही हैं। वो जो सेवा करेगा उस सारे आशीष आपके ऊपर आएगा, क्योंकि आपने मदद किया है। इसलिए कलीसिया में कहते हैं देना है प्रभु के लिए, प्रभु की सेवकाई के लिए देना, दिल खोल कर देना, बढ़ा कर देना है। कहते ये सारी चीजें पूरे एक एक पैसा परमेश्वर के कार्य के लिए जाता है, क्योंकि सेवा बढ़ना है। सेवा बढ़ने के लिए कोई तो कुर्बानी करना है। अगर पास्टर कुर्बानी कर सकते, रॉबर्ट कुर्बानी कर सकते, कलीसिया भी कुर्बानी करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देन उसके बाद कहा जाकर क्या करना, बताना है। क्या बताना है उसमें देखिए, और 7वां वचन, और शीघ्र जाकर उसके कैसे जाना है, शीघ्र, शीघ्र ना, शीघ्र मतलब क्या है, देर में है। आज सुना वचन ना, 4 महीने के बाद चेले कह रहे थे ना, अब 4 महीना बाकी है कटने के लिए। चेले यीशु के साथ रहकर ना समय को पहचान नहीं पाए, बट हम ये आज चेले से भी उत्तम लोग हैं, क्योंकि हमको परमेश्वर ने अनुग्रह के समय में रखा है, हम लोग को सिखा कर रखा है, एक पास्टर रखा है, कलीसिया दिया है। इससे बढ़कर एक आशीष नहीं हो सकता है। हाँ, क्या कर सकते, शीघ्र यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं, इसलिए हमें जल्दी काम करना है। हालेलुया। वो शीघ्र आने वाले हैं, इसलिए शीघ्र जाकर सुसमाचार सुनाना। हालेलुया। फिर उसके बाद पढ़िए, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है, और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। कौन जाकर किसको सुसमाचार सुनाना? 2 महिलाएं को स्वर्गदूत कह रहा, तुम जाकर किसको सुनाना है? चेले को। नॉर्मली क्या होना चाहिए, चेले जाकर सबको बताना चाहिए था सुसमाचार। इधर महिला जाकर सुसमाचार क्या कर रहे हैं, चेलों को बता रहे, उल्टा है। हालेलुया। इसका अर्थ यही है कि प्रभु अगर ना अपने सुसमाचार अगर सुनाना चाहेगा तो किसी के द्वारा किसी को भी प्रभु इस्तेमाल कर सकता है। चाहे महिला हो या जेंट्स हो, ये नहीं है, बड़ा छोटा नहीं है।
अगर मुझको सुसमाचार सुनाना चाहता तो और मेरी बेटी प्रियंका आकर मुझको सुसमाचार सुना सकती है, प्रभु उनको इस्तेमाल कर सकता है। इसका कारण क्या है? यू नीड टू बी द अवेलेबल पर्सन व्हेन गॉड वांट्स फॉर हिज कमीशन। कमीशन मतलब वो कमीशन नहीं है पैसा, कमीशन तो आज्ञा है। प्रभु के आज्ञा को, प्रभु के कार्य करने के लिए जो व्यक्ति प्रभु के लिए अवेलेबल हो सकता है, मिल सकता है, उपलब्ध हो सकता है, उसको प्रभु इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं उपलब्ध हूं, प्रभु तुरंत मुझे उठाकर इस्तेमाल कर लेंगे। अगर आपके पास समय नहीं है, कोई बात नहीं है, आप किनारे, ये उनके पास समय है तो उठाकर इस्तेमाल करेंगे। प्रभु जिनको उठाकर इस्तेमाल करते वो धन्य हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या करना? बताना है। क्या बताना है? वहां यीशु उधर गलील जा रहे हैं, वहां आपसे मिलेंगे। एक महिला के द्वारा, दो महिला के द्वारा परमेश्वर उनको कार्य का अपने संदेश को भेज रहे हैं। हर एक व्यक्ति यीशु के शुभ संदेश को लेकर जाकर बताना है। क्या बताना है चेलों को? ये यीशु मसीह जी उठा है। आज एक सबसे बड़े खूबसूरत और खुशखबरी और शुभ संदेश यही है, यीशु जी उठा है। वो अगर देखना चाहेंगे तो जाओ, यीशु को देखने आगे बढ़ो, अब उधर वहां आपको दिखाई देंगे, गलील में दिखाई देंगे। हालेलुया। अगर उनको दर्शन मिलेगा, जितने लोग यीशु को ढूंढने के लिए, खोज देखने के लिए चाहते हैं, वो सबके लिए यीशु अपना दर्शन दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया। और जहां पर बैठे हुए कोई भी हो, गॉड आई वांट टू सी यू, इतना कहे, मैं आपको देखना चाहता हूं, प्रभु आपको दर्शन देंगे। हालेलुया। दिस इज द गुड खबर, दिस इज द थिंग। आप जाकर बताना है। मैंने कितनी 4 बातें मैंने बताया। क्या बताया? सबको संक्षिप्त करके बता दिया। कम, हिंदी में बताइए कम। वो जो बकरी की तरह, ऐसा नहीं, कम। ओके। सी, गो, टेल, आओ, देखो, जाओ, बताओ। दिस इज द गुड न्यूज दिस मॉर्निंग। आज सुबह आपके लिए एक शुभ संदेश है। इसीलिए इस यकीन के साथ आप क्या करें? आगे बढ़ें। जी उठा यीशु आपके साथ गए। आप जाएंगे, मेरी परेशानी कैसे हल हो सकता है, अब पहले से देखेंगे कि आज के दिन आप ना प्रभु क्या करेंगे, आपकी सारी समस्या को दूर कर कर उस समस्या के ऊपर बैठे होंगे। हालेलुया। वो समस्या दोबारा आपके पास कभी नहीं आ सकता है। जब तक मेरे यीशु जिंदा है, आपके लिए हमेशा आजादी है। आपको सब कुछ यीशु के नाम से कर सकते हैं, क्योंकि वो दर्शन देने वाला प्रभु है, बात करने वाला प्रभु है और सर्वशक्तिमान यीशु है। आज भी आपके जीवन में आना चाहता है। उस यीशु, जी उठा यीशु जब आपके साथ रहेंगे, आप उनसे बात कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष है। आइए हम लोग अपने आंखें बंद रखें। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग होती रहे। आमीन, 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 आमीन।